एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, यह एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि उसे जंगली जानवर खा जाएं, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत कहानी। मित्रों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे और वह बेऔलाद था। तब उस किसान ने बच्चे की चाह में दूसरी शादी की। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उसकी दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे और किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की पहली पत्नी को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह किसान की बच्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो वह अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगा और इसी तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन गई थी। परी की माँ तो सारा दिन घर का कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की पहली पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। उसने सोचा, आज परी तो घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सामान लाने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में साथ ले गई। अब वह सोचने लगी, मैं इस लड़की को यहीं खेतों में छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इसे जंगली जानवर खा जाएं और मुझे इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। वह चलते चलते अपने खेतों से भी काफी आगे एक जंगल में चली गई। उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और फौरन वहां से जाने की तैयारी कर ली। उस जालिम औरत के दिल में जरा भी रहम नहीं आया और वह वहां से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी। वह अभी इतना चल नहीं पाती थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। मित्रों, कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफे नुकसान का कोई पता नहीं था। वह बच्ची रोते रोते उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने किसान पिता को पुकारने लगी और भूख से बिलखने लगी। वह उठकर चलने लगी और चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे। लेकिन उस समय वह साधु कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। वह बंदरिया भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी और साधु बाबा उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उसने बच्ची को जल्दी से गोद में उठा लिया, लेकिन वह बच्ची मामा कहकर रोने लगी। तो उस बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों से कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उस बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची रस पीकर थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। वह बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी उसकी जुएं निकालती तो कभी उसके गालों पर हाथ फेरती थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा और वह बंदरिया की गोद में सो गई। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास हर चीज का एक माँ की तरह ही ख्याल रख रही थी। तभी जो साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे वह वापस अपनी कुटिया में आ गए। अचानक उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। इसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए।
उन्होंने उस बच्ची से उसका नाम पूछना चाहा, लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और वह इतना बोल नहीं पाती थी। साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहां से आई है। फिर साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उस साधु बाबा ने उस बच्ची का नाम उजाला रखा, क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह गोरी थी। अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती। वह बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्ची की बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वह बंदरिया साधु बाबा का ख्याल तो रखती ही थी, अब वह इंसानी बच्ची का भी बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी अपना दूध पिलाती तो कभी गाय का दूध पिला देती, क्योंकि उस बाबा ने एक गाय भी पाल रखी थी। जब वह 6 साल की हो गई तो वह साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी माँ समझती थी, क्योंकि वह बच्ची उन बंदरिया के बच्चों के साथ ही तो पली थी। बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वह बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगती। जब वह मंत्र पढ़ते तो वह बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बच्ची 15 साल की हो चुकी थी और उजाला पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। जंगल के जानवर, परिंदे और वह बंदरिया ही उसके दोस्त थे। वह बंदरिया उजाला को जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाकर देती थी और वह बाबा खुद के लिए और बंदरिया के लिए भोजन बनाती थी। एक दिन वह साधु बाबा उजाला से कहने लगे, बेटी मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है और यह बंदरिया तुम्हारे साथ होगी। इसको तुम्हारी देखभाल के लिए छोड़कर जाता हूँ। यह बंदरिया तुम्हें जंगल से लकड़ियां लाकर देगी और नदी से पानी भी यही लाकर देगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना। मित्रों, इतना कहकर वहां से वह साधु बाबा चले गए। अब उजाला और बंदरिया ही उस कुटिया में रह गए थे। उजाला अब साधु बाबा की तरह ही कुटिया में बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करती और उसके इर्द गिर्द बंदरिया के बच्चे और बंदरिया बैठकर उसके मंत्रों को सुनते। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। जब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा कि बंदरिया ने सारा खाना खराब कर दिया है। तो वह उस बच्चे से कहने लगी, तुम बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। उजाला ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया। उस बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग बुझा दी। उजाला ने यह सब देखा तो वह परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं कैसे आग जलाऊंगी? दिन गुजर गया। अब उजाला खुद भी भूखी रही और वह बंदरिया और उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ न खाया। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई। इसी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसे एक दूसरी झोपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो वह उस धुएं को देखकर उस झोपड़ी के पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसे इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और कयालों में उजाला को खाने के लिए सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी न जाने देता। अब उसने योजना बनाई कि जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर यहीं रोके रखूंगी।
फिर वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ? तुम कौन हो और कहां से आई हो? उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं, जो कि बहुत ही नेक हैं। इस वक्त वह दूर वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं घर पर अकेली हूं। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दें ताकि हम अपना खाना बना सकें। वह बुढ़िया कहने लगी, बेटी, आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूं और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी तरफ बाजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीसकर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बाजरा पीस दिया और बुढ़िया के पास आकर कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है। और देखो ना, मेरी तो हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं काम कर सकूं। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं? इतनी देर में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो। पास वाले कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दो। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और कुएं से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब तो मैं घर जाकर ही रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपने मुझे आग नहीं देनी तो न दें। बुढ़िया कहने लगी, बेटी, कैसी बातें कर रही हो? बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। ये लो आग और ले जाओ और एक मुट्ठी बाजरा भी जाते हुए ले जाना। जहां जहां से तुम गुजर कर जाओगी वहां वहां यह बाजरा छींट देना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से आ गई। अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहां चले गए थे? इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चल आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां यह बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल के पास एक पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी, उसे दरवाजा खटखटाने की जरा भी आवाज न आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटककर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की सींखों से मजबूत बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगली जानवर नुमा इंसान की लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला
तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर उजाला के पूरे जिस्म में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सर दबाती, कभी पांव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसके मंत्री और दरबारी थे। वे शिकार करने के लिए निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया, यहीं पर अब खेमा लगाया जाए। राजा की नजर जब झोपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो यह झोपड़ी अंदर से देखने में कैसी है। जब राजा का मंत्री झोपड़ी के अंदर गया और झट से ही बाहर आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया उस झोपड़ी का दरवाजा तो पहले ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरिया बैठी हुई है जो कि रो रही है। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं आखिर यह मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उस लड़की को झोपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया तो वह लड़की फौरन से उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राजा बोला, अब तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। लड़की बोली, महाराज मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा कुछ भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम वहीं बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे। बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। उजाला मान गई। जब राजा, उजाला और उसकी साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुंचे तो राजा की मां कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे। तुम ऐसा करो, इसके साथ विवाह कर लो, इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगा। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब उजाला राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले भी एक रानी मौजूद थी। राजा को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दी। वह दासी बुढ़िया थी जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी जरा अपनी सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा ऐसा नहीं सोचते, वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है, मैं भी रानी हूँ, तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ न आया और उसने ऐसे ही सर हिला दिया। अब उजाला अपनी सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। उजाला की सौतन बहुत तेज थी, वह उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी बंदरिया भी थी।
उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपनी परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी खूबसूरत हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया उसके साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी, जैसे वह उजाला को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ। लेकिन उजाला को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदरिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या मसला है? कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी के किनारे चलने लगी। उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर अपनी परछाई देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में उजाला की सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धकेल दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। वह चिल्लाने लगी और उजाला की सौतन वहां से भागकर अपने राजमहल में आ गई। राजा जब वापस आया तो उजाला को ढूंढने लगा। जब उसे उजाला कहीं नजर न आई तो वह अपनी बड़ी रानी के शयन कक्ष में आया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया है। रानी कहने लगी, महाराज मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया है, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता था। राजा न खाता था न पीता था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद रखता था। एक दिन राजा का गुजर उस नदी किनारे से हुआ तो उस नदी में एक कमल का फूल उगा हुआ था। राजा की नजर जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल के करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा फूल से कहने लगा, क्यों तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहां चली गई है। अब राजा अपना दिल बहलाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है उसे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर न आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ों से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उग आया था जो बड़ा सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वे परी की याद में हर वक्त रोते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक तरफ रखी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वे मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मैं फौरन से घर चली जाती हूँ। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या मिला है।
तो किसान बोला, हाँ बताओ क्या लेकर आई हो। फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताई और फौरन से टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वहाँ पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची है, मैं इसकी जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया, वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आए तो देखा कि न वहां पर उजाला थी और न ही उसकी बंदरिया मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड़ और प्यार से पाला था। लेकिन उजाला उनको कहीं नजर न आई। फिर वह बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नजर जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए आपका कैसे आना हुआ। फिर उस साधु बाबा ने सारा माजरा सुनाया कि ऐसे मैं अपनी बेटी को जंगल में एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर के लिए चला गया था, लेकिन जब वापस आया हूँ तो मेरी बेटी वहाँ मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि उजाला इसी साधु बाबा की बेटी थी। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा वाकया सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र और विद्याएं सिखाई थी कि वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म न हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूँ और अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में ही कुछ ऐसा है। पहले तो वह अपने मां बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहां उसने आंखें खोली वहां अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है कि इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकें। फिर जब बाबा ने उस कमरे में जाकर आसन लगाया और अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि एक तरफ नजर दौड़ाई तो वहां पर बंदरिया कैद थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरिया को आजाद करवाया। वह बंदरिया आजाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया। लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरिया राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जब राजा लड़की के करीब पहुंचा तो इतनी देर में वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहाँ आप और कहाँ हम गरीब लोग। यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहाँ से हो गई। राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने फौरन बंदरिया को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई। और किसान की पत्नी को यानी उजाला ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ घर के कामकाज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेतों का काम करती थी।
एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलटकर भी न देखा। मैं रोती रही, इधर उधर भटकती रही और भूखी प्यासी थी। फिर मुझे इसी बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर पाला। मुझे फलों का रस निकाल निकाल कर पिलाती रही। कभी कभी जब मुझे ज्यादा भूख लग जाती थी तो यह स्वयं अपना दूध भी पिला दिया करती थी और मेरा पेट भरती रही। फिर मेरे पास एक साधु बाबा आए जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और पापा बनकर मुझे पालने लगे। और यह बंदरिया भी उसी साधु बाबा की थी। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वह मुझे घर पर छोड़कर खुद बाहर गए हुए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। उजाला की माँ बोली, इसका मतलब कि राजा ठीक ही बोल रहे थे। तुम उन्हीं की रानी हो और मेरी बेटी हो। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? उजाला बोली, अम्मा अब अगर राजा को यह पता चल गया कि मैं एक मामूली से किसान की बेटी हूँ तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेगा? इतनी बात कही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वहीं साधु बाबा और उनके साथ ही राजा भी खड़ा था। जब उजाला की नजर उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाबा मुझे आपकी बड़ी याद आती थी, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। साधु बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं। देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। उजाला बहुत खुश थी। राजा अब उजाला को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहला काम उसने यह किया कि राज दरबार में एक बैठक बुलवाई। उसमें मंत्री और उसकी दोनों रानियां और कुछ सैनिक भी थे। राजा ने कहा कि हमारी यह बड़ी रानी जो है बड़ी धोखेबाज और कपटी निकली। हमने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया था, परंतु वह उसी का नतीजा है कि इसने हमारी आंखों में धूल झोंका है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। फिर वह उजाला रानी अपने पिता समान साधु बाबा को भी महल में ले गई और बंदरिया को भी अपने साथ ही रखा। और अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो मित्रों, यही थी एक बंदरिया और एक नन्ही सी बच्ची की कहानी। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।